4.5 साल काम नहीं करेंगे, लेकिन 6 महीने में आके ऐसे मसीहा बनेंगे, ऐसे मसीहा बनेंगे, उनसे ज्यादा बड़ा कोई हम तक आपका पैदा ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ी उसका साथ नहीं, जो 4.5 साल से होता है वो 6 महीने निकल के आता है, उसका साथ बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। और एक चीज बहुत क्लियर बता दूं मैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना जो लोग इलाके के लिए जख्म बन चुके हैं, जो लोग इलाके को कमजोर कर रहे हैं, जो लोग इलाके को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग इलाके को बिल्कुल नीचा पहुंचा दिया, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना बिल्कुल किसी तरह भी। सपोर्ट ऐसे करना जो इलाके को साथ लेके चले। यहाँ पे पढ़े लिखों का राज नहीं है, यहाँ पे उन लोगों का राज है जिन्हें बोलने का सलीका नहीं है, जिन्हें तहजीब तमीज नहीं है, गुंडागर्दी है, पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ये नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, वो आके गुंडागर्दी बदमाशी करते हैं। एमएलए का टिकट खुलकर मांग रहा हूँ, पार्टी से मांगूंगा भी, अपना प्रोफाइल भी लगा रहा हूँ, पोर्टफोलियो भी दे रहा हूँ और अपना बायोडाटा भी दे रहा हूँ। दोस्तों, इन दिनों आप सब लोग देख रहे होंगे ओखला में दीवारों को, तो आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि एमएलए की तैयारी अब शुरू हो गई है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के लोगों पे आप पर नज़र डालें तो आपको लगता होगा कि वाजिद खान ने अपने तौर पर तैयारी शुरू कर दी है। उनके साथ जो फिरोज़ साहब रहते हैं उन्होंने भी अपने तौर पर तैयारी शुरू कर दी है। जाबिर साहब जो हैं उन्होंने भी अपने तौर पर तैयारी शुरू कर दी है। ये सब के सब वो लोग हैं जो अमातुल्लाह खान के बहुत ही करीबी लोग थे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा करीबी लोग थे ये। हमेशा टीम अमानत ये लोग फेसबुक वगैरह पे लिखते थे। उन्हीं लोगों में से एक यहाँ महमूद अहमद भी हैं। ये भी अमातुल्लाह खान के बहुत ही ख़ास आदमी हुआ करते थे। हमेशा इनकी फ़ोटो हमने फेसबुक पे देखी, जब भी देखी अमानत के साथ देखा, जब भी देखा इनको इन्होंने टीम अमानत काम कर रही है वो करते हुए देखा मैंने इनको बहुत। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि ये अमातुल्लाह खान से बिल्कुल नाराज़ हैं। उसी तरह जैसे वाजिद भी नाराज़ हैं, जाबिर भी नाराज़ हैं, फिरोज़ भी नाराज़ हैं। अमानत से ये लोग क्यों नाराज़ है, इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, इसके डिटेल में जाएंगे, कभी और इंटरव्यू करेंगे उसका। लेकिन इतने लोग जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इरफानुल्लाह खान साहब जो है वो भी टिकट के दावेदार आम आदमी पार्टी से हो सकते हैं। किसको टिकट मिलेगा ये तो बात की बात है। महमूद, मुझे ये बताइए, आप अमानत से नाराज़ है ये तो आप कन्फर्म है, वो आपकी पोस्ट से भी मुझे अंदाज़ा लगता है। फेसबुक पर आप जो गलियां टूटी हुई हैं उसकी बार फोटो डालते हैं, तो ये तो हम लोगों को अंदाज़ा हो गया, सबको अंदाज़ा हो गया कि जिस अमानत के बहुत करीब हुआ करते थे आप, अब आप उससे बहुत नाराज़ हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि अब आपने फुल फ्लेज एमएलए की तैयारी शुरू कर दी है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सभी आवाम को मेरा सलाम अर्ज़ है। और दूसरी बात, सबसे पहले जो बात आपने की है नाराज़गी और खुशी, ये मैटर नहीं रखता, ये अलग चीज़ें हैं। नाराज़गी अपनी जगह होती है, खुशी अपनी जगह होती है, रिश्ते अपनी जगह होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर बात है राजनीति की, तो मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। अरविंद जी का मैं सिपाही हूँ, आम आदमी पार्टी का मैं सिपाही हूँ। और जाहिर सी बात है, और जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं पूरा तरह से निभाता आ रहा हूँ। जब से मैं चुनाव राजनीति में आया हूँ, जब से आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन की है, मुझे 10-12 साल से ऊपर हो गए लगातार पार्टी से एक सिपाही के हैसियत से, एक वॉलंटियर के हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। चाहे वो धरना हो, चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे किसी भी चीज़ में कोई भी एक्टिविटी हो, 100% मैं अपना देखा रहा हूँ। और देखिए, बात राजनीति की चुनाव की है, तो एमएलए की जो चुनाव की बात कर रहे हैं आप, तो बहुत क्लियर सी कहानी है। पार्टी जिसे टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। और देखिए, जहाँ तक टिकट मांगने की बात है, तो हमारी पार्टी सर्वे कराती है, हमारी पार्टी सर्वे कराती है और सर्वे के आधार पर टिकट होता है। तो जाहिर सी बात है, टिकट मांगने में हम भी यहाँ मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे भाई। अक्सर किसी को हक है टिकट मांगने का, बिल्कुल मांग रहा हूँ, बिल्कुल खुलकर मांग रहा हूँ। आम आदमी पार्टी से एमएलए का टिकट खुलकर मांग रहा हूँ, पार्टी से मांगूंगा भी, अपना प्रोफाइल भी लगा रहा हूँ, पोर्टफोलियो भी दे रहा हूँ और अपना बायोडाटा भी दे रहा हूँ। बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई। पार्टी का कार्य करता हूँ, अगर पार्टी का कार्य करता हूँ, देखिए पार्टी से हम नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे भाई। तो इसमें कोई बात नहीं है। और पार्टी को जैसे बेहतर लगेगा, जो सर्वे के आधार पर हमारे पार्टी टिकट देती है, उसे पार्टी टिकट देगी, सब लोग मिलकर चुनाव उसे लड़ाएंगे, ये कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं आप लोग, तो ये क्या नाम है, कौन किससे नाराज़गी है, नाराज़गी अपनी जगह पर है। ये नाराज़गी चलती रहती है, खुशियाँ चलती रहती हैं, अपनी जगह पर है। हम लोग बात करते हैं सिर्फ मुद्दों की, हम लोग बात करते हैं इलाके की, हम लोग बात करते हैं परेशानियों की, हम लोग बात करते हैं लोगों के साथ खड़े होने की, लोगों के दुख दर्द बांटने की। हम जब से हम लोग आम आदमी पार्टी हमने ज्वाइन की है, 12 साल मुझे होने वाले हैं, लगातार हम लोग आवाम के लिए काम करें। न दिन का पता, न रात का पता, न सुबह का पता, न शाम का पता, हम लोग काम कर रहे हैं लगातार लोगों के लिए। हमारा सिर्फ जो वक्त गुजरता है सोने में, वो तो सोने में वक्त गुजरता है, चाहे वो 6 घंटे हम सोचा है, 5 घंटे सोचा है, 3 घंटे सोचा है, उसके बाद जो टाइम बचता है वो आवाम के बीच में है हम लोग। महमूद, मुझे एक चीज़ बताइए,
जब आवाम के बीच में इतने ही हैं आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के लोग या आपकी पार्टी का एमएलए, तो यहाँ ओखला के लोग जो मैं देख रहा हूँ कि सालों से रोड नहीं बनी है, हज़ारों लोगों का कारोबार ख़राब हो गया, तो इस पे नज़र कभी नहीं गई आपकी? बिल्कुल गई, क्यों नहीं? आपने अक्सर देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं से निकलते गली से चौके चौराहे से लोग हमसे नहीं कहते होंगे। हमने चुनाव लड़ा है विधानसभा का भी, 2015 भी चुनाव लड़ाया एमएलए का, 2019 का भी हमने चुनाव लड़ाया। लोग हमसे भी कहते हैं, ऐसा नहीं हमसे नहीं कहते। जाहिर सी बात है, सरकार हमारी है, इलाके में विधायक है और हम लोगों ने चुनाव लड़ा के जिताया था, तो जाहिर सी बात लोग हमसे क्यों नहीं कहेंगे। पर फ़र्क इतना है कि हम लोग जो काम सरकार का होता है वो करा लेते हैं, जो इलाके का काम होता है वो पर्सनल लेवल पे नहीं करा पाते, क्योंकि ईगो हर्ट करती लोगों की। तो मुझे एक चीज़ बताइए महमूद साहब, जब इलाके में इतने सारे मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मैं देखता रहता हूँ, सब लोग बताते हैं, बल्कि मैं जितने मसाइल हैं उसका 10% भी खबर नहीं करता हूँ। मैं खबर करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा मसाइल है इस इलाके में। इतने ज़्यादा मसाइल हैं, आपने लोगों का कारोबार ख़राब कर रखा है, रोड ख़राब रखी, कितना सालों से आपने रोड खोद रखी, फिर किस मुँह से आपकी पार्टी इनसे वोट मांगेगी? नहीं, देखिए आप एक चीज़, आप दो चीज़ें हैं। देखिए आज शिवली भाई, एक चीज़ मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ, सरकार का और नुमाइंदे का फ़र्क बता रहा हूँ। सरकार के जो काम होते हैं वो हॉस्पिटल अच्छे करने के होते हैं, क्या नाम है, आपका स्कूल अच्छे करने के होते हैं, ट्रांसपोर्ट बेहतर करने के लिए होते हैं। जो सुविधाएं प्लान होता है, जो प्रोजेक्ट होता है वो सरकार का होता है। जब इम्प्लीमेंट करने का नंबर आता है ना, विधानसभा वाइज, वार्ड सभा वाइज, तो ये काम होता है नुमाइंदों का। तो ये जिम्मेदारी नुमाइंदों की बनती है। अगर कहीं कमी रह जाती है वार्ड वाइज या विधानसभा वाइज, तो जाहिर सी बात है या लोकसभा वाइज, तो ये नुमाइंदे की कमी होती है। एक पूरा अगर आप स्टेट की दिल्ली की बात करेंगे तो आप एजुकेशन पर आप देख लीजिएगा, और आप हेल्थ पे देख लीजिए, आप बच्चों की क्या नाम है, आप किसी भी चीज़ में महिलाओं की आप सफ़र को देख लीजिए, ये बिजली को देख लीजिए, पानी को देख लीजिए, सब देख लीजिए, सरकार के जितने भी काम हैं आपको एक नंबर मिलेंगे। लेकिन कहीं जब नुमाइंदे का जिक्र आता है कहीं ना कहीं आके, तो वहाँ कमियाँ ज़रूर हो जाती हैं। उस कमियों को देखा जाएगा, और जो है, जो आप बता रहे थे बहुत बुरे हालात में, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा, मैं खुल के करता हूँ इस बात को कि हाँ, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अक्सर मैं डालता भी हूँ मीडिया में, ऐसा नहीं है। और हम लोग क्या है, हमारा काम इसी इतने तो है कि हम लोग जागरूक कर दें लोगों को जागरूक भी करते हैं, सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। तो जाहिर सी बात है, सरकार की कोई कहीं से कहीं कमी नहीं है, कहीं ना कहीं नुमाइंदों में थोड़ा सा मसला पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। महमूद एक चीज़ बताइए, अगर इलाके में हालात बहुत ख़राब हैं, सब देख रहा है, यहाँ का आदमी नहीं सुन रहा है, जो बंदा जिसका काम ये करने का वो नहीं कर पा रहा है सही से, तो आप चूँकि पहचान आपके ऊपर लेवल तक है, आप पार्टी में अपनी क्यों नहीं कहते कि सर हमारे इलाके में जो काम मुनासिब होना चाहिए वो नहीं हो रहा, पार्टी की बदनामी हो रही है? नहीं, हमारे कहने से, देखिए हमारे कहने से नहीं होता, हम लोग नहीं कहेंगे ये सारी बातें। हम लोग सिर्फ इतनी बात कह सकते थे, आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमारे कहने पर जब होता है जब पार्टी के या सरकार के लोग ना आते हो, किसी के कहने की, हम जैसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी के लोग, सरकार के लोग यहाँ पर सर्वे हमेशा करते रहते हैं, बीच बीच में पता लगता है। ऐसा नहीं कि अगर आप सोच रहे हो कोई गली खुदी हुई, कोई रोड खुदा हुआ, कोई कूड़ा खोदा हुआ है, क्या उस मिनिस्टर को, सरकार के पता नहीं है? बिल्कुल सरकार के मिनिस्टर को पता, सरकार को पता, सबको पता होता है, क्योंकि सरकार के बैठ के वॉच करती है, पार्टी वॉच करती है, संगठन होता है, सब लोग आकर देखते हैं और सब कुछ सब पता होता है, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और हमारा नेचर ये नहीं है, हम नेचर ये नहीं कि ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा है। हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, हम उसमें ध्यान देते हैं, किसकी कमियां क्या है उसे जाकर हम बताएं, वो हमारा काम नहीं है। पार्टी अपना काम करती है, अपने लोग छोड़ रखे, पार्टी ने, सरकार ने अपने लोग छोड़ रखे, उन्हें सब पता होता है कि इलाके में क्या चल रहा है, कौन से विधानसभा में क्या चल रहा है, कौन से वार्ड में क्या चल रहा है, सब कुछ सब पता होता है। मुझे महमूद एक चीज़ बताइए, आप एमएलए की दावेदारी तो कर रहे हैं, टिकट तो आप चाहते हैं, इन दिनों मैं देख रहा हूँ ओखले में डिमोलिशन का एक सिलसिला चल रहा है, लोग बहुत टेंशन में हैं, बहुत परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या करें। तो आप जैसे एक्टिव लोग क्यों खामोश हैं, उनको आप ये क्यों नहीं बताते कि ये मसले का हल हो सकता है, इस वजह से हो रहा है, ये इंशाल्लाह अब नहीं होगा, ये सामने आप लोग खुलकर इन लोगों की मदद करने के लिए क्यों नहीं आते, उन्हें सही एग्जैक्ट वजह क्या है डिमोलिशन की क्यों नहीं बताते उनका? देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में इनका हौसला बढ़ा है, शुरुआती दौर में इनका हौसला बढ़ा है, और हौसला बढ़ाने के वाले भी लोग यहीं के इलाके के। अब क्या होता है, जब धीरे धीरे जब इंसान एक स्टेप पे चलता है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, इस तरह चलते चलते वो छत पे पहुंच जाता है, ठीक है, वो पूरा उसे खुली मंजिल मिल जाती है। पहले से लगाम नहीं लगाया गया। देखने वाली बात ये है कि कौन कौन इनके पीछे है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो सब प्यादे होते हैं भाई, बैक ग्राउंड में भी कोई होता है, पीछे भी कोई होता है, तो देखने वाली बात हो। जहाँ तक आप ये कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिले हैं, मुलाकात हमने की है,
जो एमसीडी के डिप्टी एडिशनल कमिश्नर हैं जितेंद्र यादव जी है, IAS अधिकारी, उनसे हमने मुलाकात करी। उनसे मुलाकात करने के बाद जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भूषण जी, हमने उनसे मुलाकात करी। क्योंकि क्या होता है, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कोर्ट के ऑर्डर आते हैं तो उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमारी वो मजबूरी होती है। लेकिन जब डिपार्टमेंट हावी होने की कोशिश करता है तो हमने बिल्कुल शिकायत की। अभी एक वाकया बता रहा हूँ, एक ही बिल्डिंग पे अभी इन्होंने एक नोटिस लगाया, मैं बिल्डिंग का नाम नहीं लूँगा, एड्रेस नहीं बता, मुलाकात जरूर कराऊंगा आपसे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कहते हैं कि जो मुलाकात तो कराई नहीं, मैं मुलाकात कराऊंगा इस बात को बोली का मुलाकात करा दी है, ठीक है। तो उसमें एक नोटिस लगाया, एकदम उनका मसला था कि कोर्ट ने कहा जब देखिए ये कहाँ रहते हैं, तो देने की जगह एमसीडी जवाब देना चाहिए था, फला जगह पर रहते हैं, इनका एड्रेस ये है, कॉलोनी ये है और बिल्डिंग ये बनी हुई है। तो एमसीडी ने क्या किया, उसमें नोटिस लगा दिया कि हमने आपकी बिल्डिंग बुक कर दी और आपका डेमोलिशन हम लोग बिल्डिंग का फला डेट में हम करने जा रहे हैं। तब कि वो बिल्डिंग 2014 से बनी, पहले की बनी है, 2008-2010 की बनी हुई। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पता किया कि आपने ऐसा क्यों किया, जो ऑर्डर ये है 2014 से पहले की बनी हुई बिल्डिंग आप डेमोलिशन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये। रूलिंग है। जब नहीं कर सकते आप, तो आपने 2008 की बिल्डिंग को कैसे आपने नोटिस पहुंचा दिया, कैसे आपने डेमोलिशन का ऑर्डर करा दिए। हमने पूरे कि जो उनके फ्लोर थर्ड फोर्थ फ्लोर तक बना था, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए, ये 2008 की बिल्डिंग है, रिपेयरिंग है, ये एमसीडी का है, रिपेयरिंग का है, बिजली का है, पानी का, ये पाउट सब चीज़ हमने जब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रखे लगा के, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, डेमोलिशन असुलन नहीं होना चाहिए। मैंने जब कोर्ट ने आपसे ये पूछा था कहाँ रहते, तो आपको बिल्डिंग बुक करने की जरूरत भी क्या थी, आपने बिल्डिंग बुक करके डेमोलिशन ऑर्डर कर दिए। तो एक नोटिस लग गया, उन्होंने कहा ठीक है डेमोलिशन नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन बाद में फिर वो एक नोटिस और आ गया। दूसरा नोटिस और आने के बाद जब हमारी बात होगी तो फिर नोटिस आ गया, जो 2014 से पहले की बनी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने मुलाकात की, एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव जी है, IAS अधिकारी हैं, उनसे हमने मुलाकात की सिटी सेंटर में जाकर। वहाँ के डिप्टी मेयर भी जी वहाँ मौजूद थे, जनता सदन में वहाँ मौजूद थे, हम लोग वहाँ मौजूद थे। हमने कहा भाई क्या चल रहा है, ये हमारे लोग जो परेशान कर रहे हैं वो अलग मैटर है, उनको भी नहीं करना चाहिए। वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में डेमोलिशन का ऑर्डर हो जाते हैं, हम उसके बीच में कभी नहीं बोलते और कोर्ट के बीच में हम कभी बोलेंगे भी नहीं। कोर्ट की ये हमें भी पता है, लेकिन जब डिपार्टमेंट परेशान करेगा तो डिपार्टमेंट को हम परेशानी देख नहीं सकते। कोई आप बताए हमसे, फ़ौरन खड़े मिलेंगे, हम लोग खुल के चैलेंज करते हैं, करके दिखाए कोई परेशान बेवजह। और जो डेमोलिशन करते हैं, स्टेप ला रहे हैं, हम उन लोगों से भी एक अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं और सीधी सीधी चेतावनी भी देते हैं, मान जाइए बहुत हो गया है, मान जाइए बहुत हो गया, जो गलती की है उसे ख़त्म करके आगे कारोबार लोगों का रहिए। आपको पता है यहाँ इलाके से बिल्डिंग से लेके कितने लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर उनके रोजी रोटी का लाला पड़ गया, उनके घर में खाने के लाले पड़ गया, उनके कारोबार पे असर पड़ गया है, क्योंकि सब एक दूसरे से कारोबार जुड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, आप इसे बंद करिए, बहुत हो गया, आप लोग मिलिए एक साथ में। लेकिन मुझे महमूद देखिए बताइए, आप जो कह रहे थे, देखिए एक तो मेरा उसूल है, जर्नलिज्म की जिम्मेदारी हमारी, हम कभी किसी का नाम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास किसी का कोई सबूत नहीं बोला, किसी का हाँ कोई सबूत नहीं, हमारे पास किसी का कोई सबूत नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिल्डर भी कहीं कहीं कुछ चीज़ें उन्होंने गलत तरीके से बना ली हैं? भाई एक रूल बना हुआ है कि आपको इतना ऊंचा बनाना है, आपने क्यों बना लिया? दूसरे बहुत सी ज़मीन आप देखेंगे डिस्प्यूटेड है, 2 भाइयों का मसला है, 2 भाइयों को उन्होंने सेटिंग वोटिंग कर ली, पता नहीं क्या क्या बिल्डिंग बना दिया, इस चक्कर में डिमोलिशन हो रहा है। तो क्या आप सब लोग मिलकर, आप नहीं चाहते कि सब लोग आपस में मिले, बुजुर्ग मिले, जो सीनियर लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, आप जैसे सोशल वर्कर हैं, वो सब मिले, इसका कुछ मसले का हल निकले, बिल्डर भी गलती ना करे, जो गलत लोग इस तरह के किसी को ब्लैकमेल करते हैं वो भी गलती ना करें और इलाका रहने के लायक बन जाए? अभी एक साहब थे जिनका नाम चला था, वो जमुना पार्क के थे, वो साहब आए, उन्होंने कहा भाई मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, उन्होंने बाकायदा लिख के दिया। लिख के देने के बाद में उन्होंने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, उन्होंने लिख के दिया, ख़त्म हुआ। मेरा मानना ये था कि जब लिख के दिया तो उनका नाम वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था, मेरा पर्सनल है, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए था। जो आदमी लिख के दे रहा है, अपना कह रहा मैं ये काम नहीं करता हूँ और मेरे नाम से गलत मिसयूज़ हुआ है, तो वो वापसी कर ली, उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी जो लोग अगर कोई गलती कर दी है, अगर वो ये कहते हैं कि जो गलती हुई है आइंदा ऐसी गलती नहीं होगा, इलाके के साथ है, समाज के साथ में, और गलती नहीं करेंगे तो उनका नाम भी नहीं हो चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और हम सोचते हैं एक बार सबसे बात करी जाए, कोर्ट का काम कोर्ट के जरिए से करा जाए और जो इलाके की जिम्मेदारी वो इलाके के जरिए से की जाए। और उनसे गुजारिश भी है और सीधी सीधी चेतावनी भी है। गुजारिश ये है कि आप ख़त्म करिए, जो होना था हुआ, आगे अपने इलाके को देखिए। और चेतावनी ये है कि हम लोग पुलिस के बड़े अधिकारी से हम लोग मिल रहे हैं, जो भी आने वाले वक्त में कंप्लेंट करेगा तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ वो लोग जिसके कंप्लेंट होगी वो FIR कराएगा, एक्सटॉर्शन की FIR होनी चाहिए। हम लोग बड़े अधिकारी से, हमने अभी आपको दिखाया, बड़े अधिकारी से हमारी बात चल रही है, जॉइंट सिविल लेवल, CP लेवल से हम लोग बात कर रहे हैं। और करने के बाद में हम लोग जब मीटिंग हमारी हो जाएगी, DCP साहब से हो, जॉइंट सिविल किसी भी बड़े अधिकारी से हो, तो हम लोग साफ लफ्ज़ों में कहेंगे
अब तक जो हुआ वो कोर्ट में चला, वो कोर्ट के जरिए देखा जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में कोई एक्शन मांगता है तो आप उसके खिलाफ FIR करें। ऐसी बात है। महमूद, मेरा एक सवाल है, जैसे जवाब छोटा एक लाइन में दीजिएगा आप। मुझे ये बताइए, एक बिल्डर या कोई भी आदमी गलत घर बना रहा है तो एक्सटेंशन के लिए कोई पैसा मांग रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर वो कानून के दायरे में रहकर उनको मना कर रहा है कि सर आप इस तरह घर नहीं बनाइए, मैं कंप्लेन कर दूंगा, तो ये तो गलत नहीं कर रहा वो, अगर देखा जाए तो। नहीं, डिपेंड करता है कि उसका क्या इंटरेस्ट है। आप गलत लोगों के खिलाफ हैं, जो सही कर रहा है उसके खिलाफ। अरे उसके खिलाफ क्यों होंगे भाई? अगर आपका मेरा कोई मसला है किसी का, अगर किसी प्लॉट में आपका मेरा मसला फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा पर्सनल हो गया ना ये। और कोई साहब दूसरा में किसी का दूसरा प्लॉट बना के जाकर मैं जाकर उस पर खड़ा हो जाता हूँ, वो गलत है, उसके खिलाफ है। हमारे हम पड़ोसी का मसला हो सकता है। कई बार क्या होता है, बिल्डिंग बनने पड़ोसी को तकलीफ होती है, उसकी परेशानी दूर करो, वो समझ में आती है। लेकिन आप रहे तो बिल्डिंग यहाँ पर मैं नहीं रह रहे, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, तो वो क्या मतलब बनता है? तो इलाके को बेहतरी करने के लिए तरीका यही है, सब चीज़ें छोड़े। लोग रोजगार पर बहुत असर पड़ा है, कारोबार में बहुत असर पड़ा है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी और एक दूसरे सब कारोबार जुड़े हुए। बेहतर तरीका यही है कि आप लोग ढंग में आ जाइए और आने वाले वक्त में सारे काम बंद कर दीजिए। मुझे एक अहम सवाल ये बताइए महमूद, हालांकि मैं किसी के डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाता कभी, कई लोग नाम लेने लगे हैं, खुल के नाम लेने लगे हैं। शहजाद ने तो कई लोगों का नाम ले लिया, सबसे पहले वही एक्टिव हुए थे, दानिश अलीम साहब है वो एक्टिव हुए थे, शहजाद एक्टिव हुए थे। शहजाद ने तो आपके MLA का नाम ले लिया एक वीडियो में, आपके जो MLA है अहमदुल्ला खान, शहजाद ने उसका नाम ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शहजाद बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल उसकी बात मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन नाम तो ले लिया ना उसने। तो आप क्या कहेंगे? ये क्या बोले? वो इसी कह रहे हैं कि कहीं कोई सेटलमेंट हुआ था तो ये इन्होंने सेटलमेंट करवा दिया था। सेटलमेंट वर्ड अपने आप में ही एक फ्रॉड है। अगर आप सेटलमेंट कहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब पंगा कुछ है। सेटलमेंट करा रहा है, सेटलमेंट में ये देखे ना, आपके सेटलमेंट बातचीत हो रही है, बातचीत में कोई भी आप भी करा सकते हैं। अगर सेटलमेंट में ये कहा जा रहा है कि पैसों का लेन देन है, वो बताइए ना मुझे। अगर वो तो शायद 5 लाख की बात तो कर रहा है। अगर वो 5 लाख की बात है ना, अगर मुझे कहता ना तो मैं क्या नाम है वो शहजाद के ऊपर केस भी करता, शहजाद मानहानि का मुकदमा भी करता, और शहजाद से हिसाब से मैं कहता आइए सामने बैठ के हमें करिए। अगर हमें वो कहता है शहजाद साहब हमें बोले ना, तो हम शहजाद साहब से कहेंगे आइए यहाँ पर सामने हमारे सामने बात करिए। उनके खिलाफ मुकदमा भी करता हूँ, मानहानि का मुकदमा भी करता हूँ और FIR भी करा था मैं, अगर वो हमारा नाम लेते हैं तो। बाकी वो पद सब वो अपना जाने। यही काम अहमदुल्ला खान क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जाने। मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। मुझे अगर किसी आदमी कह दिया, कोई भी कह दे, तो जाहिर सी बात मैं सामना करूँगा, FIR भी कराऊंगा और मैं कोर्ट में भी जाकर उनके मानहानि का मुकदमा करूँगा। कैसे कोई कैसे बोल सकता है भाई? मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये इलाका जहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, आमतौर पे जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जो हाईली एजुकेटेड मुसलमानों का बेल्ट है वो यही जामिया नगर है। लेकिन इसी इलाके में वो सारी बुराई है जो एक क्रिमिनल इलाकों में होता है, सारी बुराई, मैं कह रहा हूँ सारी, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, गिन क्या क्या है यहाँ पे, वो सारी बुराई जो एक सोसाइटी में होती है वो सब जामिया नगर में है। तो आप लोग क्या वैसी नेतागिरी करेंगे, सोए रहेंगे या कुछ करेंगे इस पे काम? ये देखिए, आप जो बता रहे हैं, पूरा जो इलाका है नो डाउट वेल एजुकेटेड, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना पढ़ा लिखा मुसलमान कहीं नहीं रहता। ठीक है, आप यहाँ यूनिवर्सिटी, आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया हैं, उसके अलावा आप किसी भी गली में आप चलेगी, छोटी छोटी गली में, वहाँ आपको एक कम से कम आपको 1-2 लोग रजिस्टर्ड ऑफिसर मिलेंगे, एडवोकेट वहाँ पे मिलेंगे, आपको टीचर प्रिंसिपल वहाँ पे मिलेंगे, ये वेल एजुकेटेड मिलेंगे। हो सकता है जो ये मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये एक ही बिल्डिंग में हो सारे के सारे डॉक्टर मिलेंगे आपको। ठीक है, ये हमारे यहाँ का जो जामिया का ये, आप किसी भी गली में आप चलेंगे, हो सकता है जो चीज़ें मैंने बताई, जो लोग ये हो सकता है एक बिल्डिंग में हो, लेकिन राज किसका है? राज देखिए आप, यहाँ पे पढ़े लिखों का राज नहीं है, यहाँ पे उन लोगों का राज है जिन्हें बोलने का सलीका नहीं है, जिन्हें तहजीब तमीज़ नहीं है, गुंडागर्दी है, पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ये नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, वो आके गुंडागर्दी बदमाशी करते हैं। कोई भी आके किसी को गुंडागर्दी कर लेगा, बदमाशी कर लेगा, मारपीट कर लेगा, उगाई करने की कोशिश कर लेता। क्या है ये? गलत है वाकई जो आप कह रहे हैं, पढ़ा लिखा इलाका बुराई है, इस बुराई को ख़त्म करने की ज़रूरत है और इन्हें नुमाइंदों को भी ज़रूरत है बुराई ख़त्म करें। जो जिस सोसाइटी बनी उन्हें भी ज़रूरत है, जो हम जो सोशल वर्कर हैं उन्हें भी ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है कि पढ़े लिखा इलाका तो पढ़े लिखों का राज होना चाहिए। ये नहीं कि साहब गुंडा आया खड़ा हो गया साहब एक, तो ये सब खत्म होना चाहिए। आखिर क्यों ऐसे, कौन सपोर्ट देता है इन्हें? इन लोगों, गलत लोगों को सपोर्ट देता कौन है? और आज एक चीज़ और बता दूं आपको, इलाके के अंदर ऐसे लोग भी जिनका वजूद है, नो डाउट उनका वजूद है, बिरादरी में वजूद है, इलाके में वजूद है, लोग भी साथ में, लेकिन वो लोग गलत काम नहीं करते, वो लोग किसी को सताते नहीं है। कई लोगों को मैं अच्छे जानता हूँ जिनका वाकई वजूद है, इलाके में जिम्मेदार लोग हैं, अच्छे कारोबारी लोग हैं सारे, वो किसी को डराते धमकाते नहीं है, वो किसी को परेशान नहीं करते। जो चंद उठाई गिरे टाइप के जो लोग होते हैं वो परेशान करने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे कौन लोग हैं?
वो किस किस सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये खत्म होना चाहिए। आखिर नशा हो रहा है इलाके के अंदर, नशा बिक रहा है इलाके के अंदर, तो कौन बिकवा रहा है, किसका सपोर्ट है। और जो भी गलत काम हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारी ले कि हम लोग नुमाइंदे यहाँ कर रहे हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, सुनिए बात हमारी, हम लोग नुमाइंदे हैं, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। चाहे वो जीते वो हो, चाहे वो हारे वो हो, चाहे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग उसे मिलकर खत्म करें और स्टेप बाई स्टेप खत्म करें। पहला नंबर उसी का आता है जो यहाँ पे सत्ता चला रहे, दूसरा नंबर उन्हें का आता है जो यहाँ पे पीछे हम जैसे छोटे वर्ग का, तीसरा नंबर उनका आता है डब्लू वगैरह का। सब लोग मिलकर ही काम करना चाहिए, लेकिन ये बुराई खत्म होना चाहिए। ये इलाका लगना चाहिए कि जामिया नगर है, ये ओखला विधानसभा है, यहाँ पर हम लोग बेधड़क होकर हमारी बच्चियाँ, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग आराम से रह सकते, किसी का डर, किसी का खौफ नहीं, मेल मिलाप से रह सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, फ़र्क है अभी थोड़ा सा। हमें देखना पड़ेगा कि इनके पीछे जो ये गुंडे बदमाश मवाली बना कर फिरते हैं, जिनका कोई वजूद है, इनके पीछे कौन लोग हैं, इनकी जड़ी काटनी है। और एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूँ मैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना जो लोग इलाके के लिए जख्म बन चुके हैं, जो लोग इलाके को कमज़ोर कर रहे हैं, जो लोग इलाके को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग इलाके को बिल्कुल नीचा पहुंचा दिया, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना बिल्कुल किसी तरह भी। सपोर्ट ऐसे करना जो इलाके को साथ लेके चले, सबको साथ लेके चले। और सबका साथ कहते हैं ना, वो सबका साथ होता है तो जाहिर सी बात है मोहब्बत के साथ चलते, मेल मिलाप के साथ चलते तो बेहतर रहेगा। बेहतर तरीका यही है, गुंडे बदमाश मवालियों के साथ नहीं है, ऐसे लोगों के साथ नहीं, जो और सबसे बड़ी उसका साथ नहीं जो 4.5 साल से होता है वो 6 महीने निकल के आता है, उसका साथ बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। क्योंकि आप 6 महीने आ रहे चुनाव के, अगर 6 महीने में वो आदमी आएगा, 4.5 साल नहीं आया, वो कोई भी वैसा, तो जाहिर सी बात है 4.5 साल फिर आपको रोना पड़ेगा। क्योंकि आप इन तो देखिएगा 4.5 साल अब नहीं आया तो 6 महीने में आपसे माफ़ी मांगी जाएगी, आपसे हाथ भी जोड़े जाएंगे, आप सारे काम किए जाएंगे। हर पार्टी के कैंडिडेट अलग अलग आएंगे, वो 4.5 साल काम नहीं करेंगे, लेकिन 6 महीने में आके ऐसे मसीहा बनेंगे, ऐसे मसीहा बनेंगे, उनसे ज़्यादा बड़ा कोई हमदर्द आपका पैदा ही नहीं हुआ। और ऐसे लोग भी, उन लोगों से बच के रहिएगा जो लोग अपने मफाद के लिए मिलेंगे नेताओं से, चाहे वो मेरे साथ भी मिले, वो लोगों को, जनता को, आवाम को गुमराह करेंगे, तो उनसे भी बच के रहिएगा। अपना आप सोचिए कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसे वोट देना, किसे नहीं देना। सीधी सी कहानी है, सरकार ने कैसे हमारी काम किया, बहुत अच्छा सरकार के साथ होना चाहिए। जरा हमारे व्यूअर को ये क्लियर कर दीजिए, कौन है जो सोया हुआ था अब जग गया है? क्या जी, जो देख लीजिए आप, ये आवाम बताएंगे, हम भी जानते हैं, आवाम को नहीं पता कि आवाम को ही पता है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप, ये देखिए दोस्तों, आप ये चाहते हैं कि मैं किसी का नाम लूं? नहीं, हमारे आप क्या चाहते हैं, किसका नाम लूं बताइए? व्यूअर है, नहीं आप चाहते हैं कि किसी का नाम हमको तो अंदाजा होता ही है, नहीं क्योंकि आप लोग खुद ही नेता हैं, तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कौन था, जग कौन गया है, तो लोगों को पता। वैसे आवाम देखिए, आवाम इतनी अपने खुद ही का, हम लोगों ने कहा ना, वेल एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें पता है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। मुझे भी ना 10 फोन रोजाना आते हैं, सुली भाई यहाँ खबर बनाइए, यहाँ, तो मुझे भी अंदाजा है कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे, आप ही बोले। खैर नहीं, अगर आप चाह रहे हो अगर किसी का मैं नाम लूं तो आप बता दीजिए, अगले इंटरव्यू में नाम बोल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये थे महमूद अहमद, आप सब लोग इनको जानते हैं। इस बार जो लोग एमएलए के टिकट के दावेदार हैं, उसमें महमूद अहमद भी आगे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वैसे तुक्का मार रहे हैं, ये बिल्कुल मजबूत दावेदार है। इनको भी टिकट एमएलए की चाहिए। इनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो बात की बात है। टिकट मिल जाएगी, तब ये क्या करेंगे, टिकट अगर नहीं मिला तब इनकी प्लानिंग क्या होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा।